नमस्कार भाई सभी को एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय मोहित पर। आज की वीडियो में हम हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है HSSC CET मेंस, हरियाणा ग्रुप डी, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आप चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। मिताथल, जिसे सिंधु या हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी डोमेन के नाम से भी जाना जाता है, हरियाणा के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में स्थित है? तो ये कहाँ पर आपका भिवानी में। मिताथल कहाँ पर आपका भिवानी में, ठीक है। भिवानी जिले में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है। मिताथल भिवानी जिले में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है। इसे हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी डोमेन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से गुप्त तथा कुषाणकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। फियांस की बनी चूड़ियाँ, तांबे से बने भाले व हाथी दांत की पिन भी प्राप्त हुई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा के भारतीय राष्ट्रीय लोकदल की स्थापना, ठीक है, डैश द्वारा की गई थी। तो जो ये है ना आपकी इंडियन नेशनल लोकदल INLD, इसकी स्थापना पूछ रहे हैं, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय लोकदल की जो स्थापना है वो किसने करी थी? चौधरी देवीलाल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। INLD इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की स्थापना चौधरी देवीलाल द्वारा की गई थी। INLD की स्थापना कब हुई थी? 17 अक्टूबर 1996 को हुई थी भाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने 1996 में हरियाणा में शराब पर प्रतिबंध लगाने के लिए अध्यादेश पारित किया था? तो किसने किया था ये? चौधरी बंसीलाल ने ये काम किया था भाई, ठीक है। जो शराब पर रोक लगा दी थी, चौधरी बंसीलाल हरियाणा के पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने हरियाणा में शराबबंदी का फैसला लिया था। हरियाणा में शराबबंदी 1 जुलाई 1996 से लागू हुई थी, जिसे 1 अप्रैल 1998 को वापस ले लिया गया। अगला क्वेश्चन है। हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम यानी कि HSIDC ने 2 फूड पार्क स्थापित किए हैं। पहला सोनीपत जिले में और दूसरा डैश में है। तो पहला तो है सोनीपत में और दूसरा आपका साहा अम्बाड़ा में, ठीक है। जो औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम जो HSIDC है ना, उनने 2 फूड पार्क बनाए हैं। एक तो आपका बनेगा, एक तो सोनीपत में है, ठीक है, और दूसरा कहाँ पर आपका साहा अम्बाला में। वर्तमान में हरियाणा में 3 मेगा फूड पार्क राई, साहा और बड़ी में है। बरी लिख रहा है यहाँ पर, ये बड़ी गाँव है वैसे, तथा 4 फूड पार्क, ठीक है, 4 फूड पार्क आपके नरवाना जींद में, राई सोनीपत में, और तीसरा आपका साहा अम्बाड़ा और डबवाली सिरसा में है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डैश में प्रस्तावित, देखो भाई इनकी संख्या ना घटती बढ़ती रह रहे हैं फूड पार्क। अब इसने तुम गूगल करके देख लियो इस क्वेश्चन ने, क्या पता यार 3 यहाँ पे लिखे 3 मेगा फूड पार्क, मान लो 4 बन गए हो, ठीक है। तो इसको देख लेना भाई, ये घटते बढ़ते रहे आंकड़े। अगले क्वेश्चन है। डैश में प्रस्तावित 22वें एम्स को प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत स्थापित किया जाएगा। तो डैश में प्रस्तावित, कहाँ पर प्रस्तावित है? 22वें एम्स को प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY के तहत स्थापित किया जाएगा। तो ये कहाँ पर बनेगा भाई? ये 22वां एम्स रेवाड़ी में, ठीक है। राज्य के रेवाड़ी जिले में देश का 22वां एम्स स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना PMSSY प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत की गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के एक बाल कवि हैं? निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के एक बाल कवि हैं और अंग्रेजी भाषा की कहानी द अरब एंड हिंज कैमल का अनुवाद किया है? तो देखो बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही नया क्वेश्चन है, जो तो हमने कभी पढ़ा भी कौन होगा, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के एक बाल कवि हैं और अंग्रेजी भाषा की कहानी द अरब एंड हिज कैमल का अनुवाद किया है? तो ये किसने किया था भाई? मुरारी लाल शर्मा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, मुरारी लाल शर्मा नीरस। द अरब एंड हिंज
केमल का अनुवाद मुरारी लाल शर्मा नीरज द्वारा किया गया है। मुरारी लाल शर्मा का जन्म रोहतक जिले के कोक्का गांव में हुआ था। इसके अनुवादों में नीरज की श्री दुर्गा उपासना, हिंदू धार्मिक पाठ श्री दुर्गा सप्तशती का हिंदी में अनुवाद नीरज की श्री गीता शामिल है, जो इसी तरह हिंदू धार्मिक पाठ श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद करती हैं। इसकी प्रमुख कविताएं हैं ओ दीपक तुम जलते रहना तथा देश को नवीन त्याग चाहिए। ठीक है, ये इसकी प्रमुख कविता है भाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब। हरियाणा के डैश को हास्य रत्न से सम्मानित किया गया था और इन्हें सबसे पहले देखो हरियाणा के डैश को हास्य रत्न से सम्मानित किया गया था और उन्हें सबसे प्रसिद्ध हास्य कवि भी माना जाता है जो गाकर कविताएं पढ़ते हैं। तो ये भाई आपके कौन थे? अल्लड़ बीकानेरी। ठीक है, हरियाणा के जो अल्लड़ बीकानेरी है इनको हास्य रत्न से सम्मानित किया गया था। अल्लड़ बीकानेरी राइट आंसर होगा। अल्लड़ बीकानेरी का मूल नाम श्यामलाल शर्मा है। इनका जन्म 17 मई 1937 को रेवाड़ी जिले के बीकानेर गांव में हुआ था। इन्हें हरियाणा गौरव पुरस्कार, काकी हाथरसी पुरस्कार व वर्ष 1996 में राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। इनकी कुछ प्रमुख कविताएं हैं कुत्ते तभी भौंकते हैं, मुझको सरकार बनाने दो, समय का फेर लोन, मन मस्त हुआ आदि हैं। इन्हें हास्य रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा लेखक जुबान बुक्स का संस्थापक है? तो ये भाई उर्वशी बुटालिया। ये सारे क्वेश्चन देखो कितने नए नए क्वेश्चन है, आपने कभी पढ़े भी कौन होंगे क्योंकि एक बुक ही नहीं लाया हूँ मैं। ठीक है, हरियाणा का कौन सा लेखक जुबान बुक्स का संस्थापक है? तो ये उर्वशी बुटालिया इसका राइट आंसर होगा। जुबान बुक्स भारत के पहले नारीवादी प्रकाशन ग्रह काली फॉर वुमेन की छाप है। इसके संस्थापक उर्वशी बुटालिया हैं जो वर्ष 2003 में स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के डैश शहर में है? तो ये कहाँ पर है भाई? कैथल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के कैथल व कुरुक्षेत्र में संयुक्त रूप से स्थित है। इसे सोनसर जंगल के नाम से भी जाना जाता है। जो ये सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य है ना, इसने सोनसर जंगल भी कहा है और ये कुरुक्षेत्र और कैथल दोनों के नुमानले सीमा पर हैं। तो यो अगर आपने कैथल ऑप्शन में ना और कुरुक्षेत्र हो तो कुरुक्षेत्र भी लगाओगे तो वो भी ठीक माना जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 29 मई 1988 को की गई थी। चिल्ली झील हरियाणा के डैश जिले में है? तो ये आपकी फतेहाबाद में। अगला क्वेश्चन है, मानव रचना विश्वविद्यालय हरियाणा के डैश जिले में स्थित है? तो ये कहाँ पर आपका? फरीदाबाद में। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। देखो, मानव रचना विश्वविद्यालय फरीदाबाद जिले में स्थित एक प्राइवेट विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना वर्ष 2004 में मानव इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में की गई थी। इसे वर्ष 2014 में यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट हरियाणा के डैश जिले में स्थित है? तो देखो ये इंपॉर्टेंट है भाई। दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट हरियाणा के यमुनानगर में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है। 14 अप्रैल 2008 को इस परियोजना ने उत्पादन कार्य शुरू किया था। इस परियोजना के तहत 600 मेगावाट की 2 इकाइयाँ कार्य करती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन हरियाणा के राज्यपाल को उसके पद से हटा सकता है? तो यह भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, भारत के किसी भी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करना होता है। राज्यपाल को उनके पद से भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की कार्यकारी शक्ति डैश के हाथों में होती है? तो हरियाणा की जो कार्यकारी शक्ति है वो किसके हाथ में होती है? राज्यपाल। हरियाणा राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्य के राज्यपाल के हाथ में होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत हरियाणा में भूखंड प्राप्त करने के योग्य हैं? तो
निम्नलिखित में से कौन है जो महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत हरियाणा में भूखंड प्राप्त करने के योग्य हैं? तो ये आपके अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, बीपीएल और ऊपर के सभी। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा। ठीक है। महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत हरियाणा में अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग व बीपीएल परिवार के योग्य व्यक्ति को भूखंड उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इनमें से कौन हरियाणा की एक रबी फसल नहीं है? तो रबी फसल नहीं है भाई, गन्ना। ठीक है। हरियाणा में रबी की फसल आपकी गेहूँ, जौ, सरसों, चना आदि हैं। गन्ना एक नकदी फसल है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा में महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले फूल फूले टकने तक लंबे स्कर्ट को डैश कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भाई दामन। ठीक है। हरियाणा में महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले पारंपरिक वेशभूषा है या फूल फूले रखने तक पहने जाने वाले लाल कुर्ती लाल सूती कपड़े से बना होता है। हरियाणा में 52 गज का दामन प्रसिद्ध है। इस तरह गाना भी सुना होगा ना। तो भाई ये थे भाई हरियाणा जीके के 17 क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो बढ़िया लगे तो शेयर कर दियो। और भाई एक खास रिक्वेस्ट है मेरी, देख मैं थारी खातर यार मास्टर ढूंढता फिरूँ। कल भी करनाल गया था, एक मैडम थी वो बोली मैं पढ़ा दूंगी। मोबाइल से बात हुई जब, हाँ मैं करा दूंगी, एक बार मेरे से आके मिल ले। मैं वहाँ मिलने गया, मैडम थे, उसने यार ज़्यादा रुपये मांग लिए तो काम बना को नहीं। लेकिन मैंने मैथ का टीचर तो थारे का प्रोवाइड करवा दिया भाई। तुम इतना हाँ काम कर दिया करो भाई साहब। सारे बहन भाइयों तो रिक्वेस्ट है, जो मैथ वाले टीचर है उनकी जो वीडियो देखो आपने, 2-3 क्लास हो ली, 2 क्लास हो ली ना मैथ की, उनकी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता दिया करो कि भाई आपने कैसा पढ़ाया कैसा नहीं। जब तक मेरे को पता नहीं चलेगा मैं क्या बताऊंगा, मतलब जब तक आप बताओगे नहीं कि इसमें सर ये गलती है, आवाज़ नहीं आ रही है या सोल्यूशन गलत है कुछ है, तो अपने सोल्यूशन भाई वहाँ पर कमेंट करके बताया करो तो हमने क्लास कैसी लग गए। सारी वीडियो के नीचे यार कमेंट तो कर ही सकते हो। तो सारे बहन भाई मैथ वाले टीचर की वीडियो ज़रूर देखा करो, सारा मैथ वहीं से आओगा। ठीक है। और ख़ास तौर पर भाई कमेंट करके बताया करो तो हमने क्लास कैसी लग गए। तो ये थे भाई हरियाणा जी के क्वेश्चन। और ये सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी। मैं कई दिन से बिजी था, बाबा मोहन राम पे भी गया था दर्शन करने, तो 2 दिन तो वहीं लग गए। और कल मैं करनाल चलेगा, तो 2-3 दिन से मैं बिजी था। अब रेगुलर क्लास आएंगी। तो जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो।